सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बिना तीरे की शर्ट काट के बताऊंगा। बिना तीरे की शर्ट की काफ़ी डिमांड थी, बहुत कमेंट आई कि सर हमें बिना तीरे की शर्ट काट के बताइए। बिना तीरे की शर्ट का फ़ायदा एक ये होता है कि कम कपड़े में भी आप शर्ट बना सकते हैं। अगर 10-20 सेंटीमीटर कम भी हो तो भी आप शर्ट बना सकते हैं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिखते हैं। लंबाई 28, छाती 40, पेट 38, तीरा 18, बाजू 23.5 और इसका गला 16। इस मेजरमेंट पे हम ये बिना तीरे की शर्ट काटेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये एक हम ऊपर लंबाई का निशान लगा लें और लंबाई है इसकी 28, तो हम 28.5 काटेंगे। ये 28.5, ये निशान लगा लिया। अब इसका 2 इंच का हम फैशन रखेंगे, बिल्कुल इंची टेप से नाप के रखेंगे। ये 2 इंच और ये 2 इंच। ये हमने फैशन 2 इंच का रख दिया है। अब इसकी छाती है 40। अब 40 छाती में हम इसका 1/4 10 इंच हो गया, हमने 0.25 इंच कम करना है, यानी 10 से 9.25 इंच का हमने मुड्ढा लेना है। ये 9.25 इंच पे मैं निशान लगा दिया। ये इसका मुड्ढा हो गया। ये इसका मुड्ढा हो गया। अब इसका हम पेट का निशान लगाएंगे। ये है 19.25 यानी 9.5 से 1 सूज ज़्यादा। ये इसका सेंटर है। अब इसको हम 2 इंच 11.5 से 1 सूज ज़्यादा 2 इंच ऊपर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल नाभि का निशान होता है। ये भी निशान लगा लीजिए आप। अब 10 चौक 40, 10 इंच तो हम ये लेंगे, 10 इंच और 2 इंच की लूजिंग। आप 2.25 इंच की भी लूजिंग ले सकते हैं, लेकिन ये आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि लूज फिटिंग में भी आपको लूज में चाहिए या लूज फिटिंग थोड़ी सी टाइट रहनी चाहिए। लूज फिटिंग में भी दोनों तरह की होती हैं। तो ये आप 2.25 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं और 2 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। अब लूज फिटिंग में आप 2.25 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, 2.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, और टाइट फिटिंग में आप 2.25 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। और बहुत स्किन टाइट अगर कोई मांगता है तो उसको आप 1.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपने तख्ती से और भी पीछे, जैसे 0.25 इंच हम तख्ती से पीछे हटाते हैं, उसमें आपको 1 इंच के करीब पीछे तख्ती पीछे हटानी पड़ेगी। तो ये 2 इंच की हमने लूजिंग दी है। अब पेट है 38.5, 9.5 और 2 11.5। ये पेट का निशान हो गया। और ये जितना निशान है ये 14 इंच। अब ये 14 इंच से 2 सूज ज़्यादा हम लेंगे, क्योंकि शर्ट हिप को हमने 1 इंच छाती से ज़्यादा रखनी है। तकरीबन ज़्यादा ही होता है, वैसे बराबर भी आता है, जितनी छाती होती है उतना हिप होता है, लेकिन बहुत कम लोगों का होता है। ज़्यादातर लोगों का ये है 40 छाती है तो 41 हिप उसका मिलेगा। अब ये मैं पहले साइडों के निशान लगा देता हूँ। पेट तक आप इस शेप से लगाइए और नीचे आप फट्टी को पलट के ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने ये बारीक मुड़ेगा, तो यहाँ से हमने 3.5 इंच की हमने शेप देनी है। ये 3.5 इंच पे शेप देनी है और ये शेप होगी आपकी। यहाँ से आप काट सकते हैं। अब तीरा है इसका 18 इंच, तो 18 1 इंच का दबाव 19, ये 9.5 इंच
ये 9.5 इंच हमने ले लिया और इसको आप यहाँ पहले सीधा निशान लगाइए। उसके बाद यहाँ से आप 2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि अगर ये बिना तीरे की, अगर ये तीरे वाली शर्ट होती तो आप इसको 1.25 इंच डाउन करते, 1.25 इंच। लेकिन ये बिना तीरे की है, इसलिए इसको हमने 2 इंच डाउन किया है, क्योंकि बिना तीरे की शर्ट का ज़्यादा चांस बैक पीछे जाने का रहता है, इसलिए हम 2 सूत ज़्यादा डाउन करते हैं। अब इसका गला है 16 इंच, 3.25 इंच बनता है 5वां हिस्सा 16 का, और ये हम 2 इंच मुड्ढा डाउन करेंगे। ये हमारा डाउन का निशान आ गया। अब ये तख्ती है हमारी, इसको हम कम करेंगे। कम कितना करेंगे? 1.25 इंच। ये 1.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया, और ये जो हमारी शेप वाली पट्टी है, इससे हमने इस निशान को शेप में मिलाएंगे, ऐसे शेप में मिलाएंगे। ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया। इस मुड्ढे को हम गहराई से काट सकते हैं, लेकिन बैक के मुड्ढे को हम गहराई से नहीं काटेंगे। अब ये मेजरमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। गला 16, 40 छाती, 38 पेट, 41 हिप। ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक काटेंगे तो आपके पास ये मेजरमेंट लिखा हुआ पीस नहीं होगा, यही होगा, ये तो अलग हो जाएगा। अब 3.25 इंच इसका गला रखा है, 3.25 ही हमने यहाँ रखना है, पूरा 3.25 रखना है। अब इसका मैं गले का छाप देता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच, 2.25 इंच हाफ लीजिए, 2.25 इंच का एक निशान लगाइए और इसको ऐसे मिलाइए। ये मिला दिया, और यहाँ से आपका ये गला होगा। लेकिन इस निशान पे हम काटेंगे नहीं। काटेंगे कहाँ? हम काटेंगे ऐसे, ऐसे हम काटेंगे, और जिस वक्त कॉलर चढ़ाएंगे उस वक्त हमें फाइनल जो हमारा कॉलर मांगेगा, फाइनल हाला हम ऐसे काटेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये आपका सामना कट गया। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। देखिए बैक का इसका मेन, बैक इसकी मेन है। आप दूसरे पार्ट को देखते नहीं हो, लेकिन आपको देखना चाहिए। अब इसकी मैं बैक बिछाता हूँ। ये हमारा सामना हो गया, और ये निशान हमने 1.25 इंच का लगा दिया। हमने बैक सामने से 1.25 इंच कम काटनी है। अब ये देखिए, इस निशान पे हम ये रख देते हैं। ये इस निशान पे रख लिया हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो तीरा, ये बिना तीरे की है, तीरा बैक के अंदर ही है, लेकिन हमें तीरे वाला भी साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो इससे हम जो बिना तीरे की शर्ट होती है, उसको हम यहाँ से 2 सूत नीचे लेते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट से 2 सूत नीचे लेते हैं। ये पहले मैं निशान लगा देता हूँ। ये हमने इस पॉइंट से 2 सूत नीचे का निशान लगा लिया। अब तीरा काटते हैं हम 3.5, ये भी 3.5। अगर हम तीरे वाली काटते हैं तो ये आधा इंच जब हम तीरा जोड़ेंगे तो बैक जाएगी, आधा इंच तीरा जाएगा, 1 इंच का मार्जिन हो गया। अब इसमें तो जोड़ है नहीं बीच में, और तीरा जोड़ेंगे तो आधा इंच इसका, आधा इंच इसका, 1 इंच जाएगा। अब यहाँ 3.5 की जगह
हम रखेंगे 2.5 इंच। एक दिन 1 इंच इसका हम दबाव निकाल देंगे। यहाँ से भी 2.5, ये 2.5 इंच का निशान लगा लें। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, हर आदमी की समझ में आ जाएगा कि बिना तीरे की बैक हमने कैसे काटनी है। ये हमने 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अब ये 2.5 रह गया, ये 3.5 नहीं रहा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।